नाफिजुल अमल हो जाते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप पाकिस्तान की मईशत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। हमने और बहुत लॉजिक के साथ, मंतक के साथ, वजूहात के साथ, पूरे माकूलियत के साथ रीजंस देकर हमने जो है वो अवाम का ये मुकदमा लड़ा है। और आज इस सिलसिले में हमारी जो पहली मीटिंग हुई, पहली मुलाकात हुई, हुकूमत की जो पॉलिसी सतह के जो दो अहम गुजरा है, जिसमें वफाकी वजीर मालियात जनाब हफीज शेख साहब और दूसरे वफाकी वजीर तेल और गैस जनाब नवीद कमर साहब, उनसे आज हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग काफी तवील दौरानिये की थी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक पार्लिमानी वफ्द ने इस मीटिंग में अवाम के इस बुनियादी मसले पर बात की, जिसमें मेरे अलावा जनाब अब्दुल कादिर खानजादा साहब भी थे, कौमी असम्बली के रुकन, जनाब फरद खान साहब भी थे, ये भी कौमी असम्बली के रुकन है, अब्दुल रशीद गोडिल साहब थे कौमी असम्बली के रुकन, ख्वाजा सुहेल साहब ये भी कौमी असम्बली के रुकन, अब्दुल हसीब साहब ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर हैं, हसीब खान है ना पुराना, हसीब खान साहब ये भी मौजूद थे, और इनके अलावा कर्नल ताहिर मशदी थे हमारे एक सेनेटर, वो भी इस मीटिंग में हमारे साथ थे। तो वहां मुझे एक ऐलान करते हुए ये खुशी महसूस हो रही कि कम से कम हमारी गुज़िश्ता दिनों की कोशिशों से हम आज इन दो अहम वफाकी वज़रा से ये यकीन दहानी हासिल करने में कामयाब हुए हैं कि ये जो चीनी की कीमतों का बेलगाम घोड़ा है, 3 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि चीनी की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। चीनी की जो ये होशरुबा आसमान से बातें करने वाली कीमतें हैं, ये नुमाया तौर पर इनमें कमी आ जाएंगी, और कमोबेश चंद हफ्तों पहले जो चीनी की कीमत थी, चीनी अपनी उसी असल कीमत पर चीनी जो है वो वापस आ जाएगी, और 3 दिन के अंदर इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इस वक्त हुकूमत के पास जो चीनी का स्टॉक है उसे फिलफौर सूबों को यह हिदायत की गई है कि वो उस स्टॉक को वसूल करे और उसकी तकसीम फिलफौर करे, और इस बात को भी यकीनी बनाए कि चीनी की कीमतें जो आज से चंद हफ्तों पहले चीनी की रिटेल कीमतें थी, चीनी की कीमत जो है वो अपनी असल जगह पर आ जाए। 3 दिन के अंदर गोया के चीनी के बहरान का खात्मा होगा, ये यकीन दहानी हम दो अहम वफाकी वज़रा से हासिल करने में कामयाब हुए। तो हमने ये महसूस किया कि ये बात हम अवाम को कम से कम ये एक खुशखबरी दे सकें कि हमने ये कोशिशें की उनके इस अहम मसले को हल कराने के लिए। और इस सिलसिले में आप इसकी तफसीलात मुझसे जानना चाहेंगे कि वो क्या जादू की छड़ी है कि जो चंद हफ्तों की ये मुजरिमाना गफलत थी, कोताही थी, ये दानिस्ता नादानिस्ता गलती थी, या क्या वजह थी, ये क्यों है, मैं उसकी तफसील में भी चला जाऊंगा। लेकिन मैं कम से कम फिलहाल लोगों को जो जहनी अजियत हुई है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, तो खुदा करे कि उनको कम से कम एक मसला उनका ये 3 रोज के अंदर हल हो, और वो जो चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम आई। तो ये एक पहला मसला था जो मैंने आपके सामने रखा। तेल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, हमारे दोनों वुज़रा का ये कहना था कि उसकी वजूहात जो तेल की आलमी मंडी में कीमतें हैं उसमें जो हाल ही में इजाफा हुआ ये उसके बायस है। तो हमने एक सीधा सा फार्मूला उनके सामने रखा है, एक मुतालबा रखा है, और हमने ये कहा है कि ये बात बजट के बहस के दौरान भी, जब बजट मंजूर हो रहा था उस वक्त भी हमने कहा था, ऑपोजिशन की तरफ से भी ये मुतालबा आया था कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जिसका बट्टा बैठा हुआ है, अगर उसे दोबारा उठाना है, उसमें अगर कोई जान डालनी है, तो तेल और तेल की मसनूआत की बड़ी अहमियत होती है, उसका बड़ा इस्तेमाल है। जिंदगी के हर शोबे में तेल का इस्तेमाल है, पेट्रोल का इस्तेमाल है, उसकी दीगर
मसनूआत का जो इस्तेमाल है। और इसलिए अगर तेल की कीमतों में इस्तेहकाम नहीं होगा, वो लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर होती चली जाएंगी, तो फिर इस ग्रोइंग इकोनॉमी को, इस बढ़ती हुई मईशत को आप संभाल नहीं सकेंगे, इसे देरपा पायदार बुनियादों पर तरक्की नहीं दे सकेंगे। ये जरूरी है कि आप अब इन कीमतों को भी मुस्तहकम करें और जो हाल ही में इजाफा हुआ इसे फिलफौर वापस लिया जाए। अगर ऐसा है भी कि बैनुल अक़वामी मंडी में उसकी कुछ कीमतों में इजाफा हुआ है, तो फिर मैं समझता हूं कि दुनिया के कई ममालिक को अगर हम देखें तो वहां पर तेल और तेल से जुड़ी हुई मसनूआत पर इतने ज्यादा टैक्सेस नहीं है, टैक्सों की इतनी भरमार नहीं है जितना पाकिस्तान में जो तेल हम दरामद करते हैं और फिर उसको अपनी रिफाइनरी में प्रोसेस करते हैं, उसकी मुख्तलिफ शक्लों को हम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और दीगर सनतों में उसका हम इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा की जो दीगर जरूरियात को पूरा करते हैं। तो मसला यह है कि आम आदमी बराह रास्त भी मुतासर हो रहा है, फिर हमारे यहाँ बिजली की पैदावार भी जो है वो उसमें भी कसरत से इसी तेल का इस्तेमाल होता है, फिर आने जाने और नकलो हमल के जो जराए हैं, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, उसका इन्हिसार भी इसी तेल पर है। तो अब पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिस कैफियत में है, जिस स्टेटस में है, वो जो आपने हाल ही में इजाफा किया है, वो उसको आपके पास उसकी वजूहात हो सकती हैं, हो आलमी मंडी में हो सकता है कि हाल ही में कुछ इजाफा हुआ हो और आइंदा भी ये रुझान जो है वो इसके इम्कानात है कि आइंदा भी तेल की जो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कुछ और इजाफा भी हो सकता है। लेकिन खताए नजर इसके आपको जो आपने अहदाफ सेट किए हैं बजट में कि आप कम से कम 4 या 5% आपका जो है आपका ग्रोथ रेट होना चाहिए, आपकी ग्रोथ रेट, तरक्की की शराय नमू 5% कम से कम होनी चाहिए। इस वक्त हमारी मईशत को सैलाब ने भी एक धचका पहुंचाया है, नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है, और उसी असना में अगर आप ये तेल की कीमतों में इजाफा करेंगे, चाहे आपके पास उसकी वजूहात हों, लेकिन पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अवाम इस इजाफे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोच विचार करना होगा और कोई ना कोई इक़दाम करना होगा। उसके लिए चाहे आपको वो जो लेवी की शक्ल में 2-2.5 सालों से खास तौर पर एक भत्ता टैक्स लगाया गया है, इस भत्ता टैक्स को वापस लेना होगा। 10 रुपए का पेट्रोल पर और 8 रुपए डीजल पर, यह आज हमने वहां पर यह मुतालबा रखा है, यह तजवीज रखी है, और लेवी से प्राइस एडजस्ट कर लें। अगर पूरी वापस ना भी लें लेवी, तो अगर 5 रुपए का इजाफा था तो लेवी को 5 कम कर दें, लेकिन अब मजीद जो है वो कीमतों में इजाफा, ये हमारी मईशत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के बराबर होगा। चाहे ये तेल की कीमतों में इजाफा हो, चाहे ये आगे जो जीएसटी और फ्लड सरचार्ज टैक्स और ये जो कुछ भी हो रहा है, अमीर को अमीर से अमीर तर हो रहा है और गरीब को गरीब से गरीब तर बनाया जा रहा है। खते अफलास से नीचे जाने वालों की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए, ऐसे फैसले करने चाहिए जो कि सियासी और जमहूरी अमल को भी मुस्तहकम बना सके, वगरना सियासी जमहूरी अमल को भी इससे यानी डीस्टेबलाइजेशन, मुल्क अगर गैर मुस्तहकम होता है किसी भी वजह से, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, तो मैं समझता हूं कि मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी तरह के अदम इस्तेहकाम के हवाले से। तो हमने ये मशवरा दिया है, ये तजवीज दी है, ये मुतालबा किया। एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इससे पहले आप खबरें मुलाहजा फरमा रहे थे असद और मिशेल की जानिब